इफ़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स, इफ़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू सेम अमाउंट ऑफ चार्जेस इज़ 10 न्यूटन्स। दो सेम चार्ज हैं और उनकी अमाउंट भी सेम है, उनके दरमियान रिपल्शन की फ़ोर्स है 10 न्यूटन, एंड दे आर 30,000 मीटर अपार्ट, और वो दोनों चार्ज एक दूसरे से 30,000 मीटर के फासले पर हैं। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज, तो हर चार्ज की क्या अमाउंट होगी, कितनी वैल्यू होगी। तो स्टेटमेंट के मुताबिक हम डाटा नोट करते हैं और फिर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, एक बात तो ये गिवन है कि दोनों चार्जेस की अमाउंट सेम है और फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन है। तो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं जो डाटा गिवन है, दैट इज़ फोर्स है 10 न्यूटन्स, और दूसरी बात ये बताई गई है कि दोनों चार्जेस की अमाउंट सेम है। तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं एक चार्ज है Q1, दूसरा है Q2, दोनों की अमाउंट सेम है तो हमने कॉमन नाम दे लिया Q का, और उनके दरमियान फासला है 30,000 मीटर्स। तो डिस्टेंस भी नोट कर लें, डिस्टेंस R इज़ इक्वल टू 30,000 मीटर्स, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁴ मीटर्स। अब जो डाटा गिवन था वो हमने नोट कर लिया, दो चार्जेस के दरमियान फोर्स है, दोनों चार्जेस की अमाउंट सेम है और उनके दरमियान फासला भी गिवन है। तो हमने ये बताना है कि हर चार्ज की कितनी अमाउंट होगी, यानी Q1 चार्ज की क्या वैल्यू है और Q2 चार्ज की क्या वैल्यू है। तो जब भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स की बात करें तो हम कूलम्स लॉ की बात करते हैं, और कूलम्स लॉ में एक कांस्टेंट इस्तेमाल होता है कि उसकी वैल्यू है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो अब हम कूलम्स लॉ की मदद से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो कूलम्स लॉ के मुताबिक दो चार्जेस के दरमियान फोर्स गिवन है F इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। और जैसा कि हम जानते हैं स्टेटमेंट के मुताबिक कि Q1 और Q2 की अमाउंट सेम है और इसका हमने कॉमन नाम रखा है Q, तो मैं इसी फार्मूला को ऐसे लिख सकता हूँ F इज़ इक्वल टू के Q इंटू Q ओवर R स्क्वायर। Q1 Q2 की जगह पे Q लिख दिया, और फर्दर इसको लिख सकते हैं कि Q स्क्वायर ओवर R स्क्वायर, और यहाँ से हम Q स्क्वायर को सेपरेट करके लिख सकते हैं। मैं दोबारा लिख देता हूँ, चलें। ये जो बटे में है R स्क्वायर, ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा, एफ आर स्क्वायर और के बटे में डिवाइड होगा, तो ये हमारे पास रह जाएगा Q स्क्वायर। तो यहाँ से Q स्क्वायर इज़ इक्वल टू एफ आर स्क्वायर ओवर के, वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। फोर्स की वैल्यू है 10 न्यूटन्स, आर की वैल्यू है 3 इंटू 10⁴, आर का स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, और के की वैल्यू है 9 इंटू 10⁹। तो ये हमारे पास Q स्क्वायर आ गया। इसे हम यहाँ पे साथ फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। सो Q स्क्वायर इज़ इक्वल टू 10, ये स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर लेंगे ये आएगा 9, और 10 की पावर 4 का स्क्वायर ये बन जाएगा 10 की पावर 8, बटे में है 9 इंटू 10⁹। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 9 इस 9 से कट जाएगा, और ऊपर हमारे पास ये रह जाएगी टर्म 10 ये 10 की पावर 1 है और ये 10 की पावर 8 है, और बटे में है 10 की पावर 9। तो हम इसको फर्दर लिख सकते हैं, ये ऊपर भी बन जाएगा 10 की पावर 9, 8 प्लस 1, और बटे में भी 10 की पावर 9 है, ये टर्म्स कट जाएंगी तो आंसर आएगा 1। Q स्क्वायर का आंसर 1 आ गया, और जब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो चार्ज Q की वैल्यू आ जाएगी 1, और क्योंकि चार्ज जो है इसका यूनिट कूलम्स है तो आ जाएगा 1 कूलम। तो जो दो सिमिलर चार्ज थे
हमने जैसा कि स्टेटमेंट में देखा कि सेम अमाउंट ऑफ चार्ज है, सिमिलर चार्ज हैं। सिमिलर चार्ज का यहाँ से पता चलता है कि उनके दरमियान रिपल्शन की फोर्स है, उनकी अमाउंट भी सेम है, चार्ज भी सेम है, रिपल्शन की फोर्स। तो हमने यहाँ पे कहा था कि दोनों की अमाउंट सेम है, तो इसलिए Q1 और Q2 इक्वल हैं और उनको कॉमन नाम दिया था Q का। तो Q की वैल्यू 1 कूलम आ गई, इसका मतलब कि दोनों चार्जेस यानी Q1 और Q2 की अमाउंट आ गई 1 कूलम्स। तो इस तरह से हमने दोनों चार्जेस की, यानी हमें कहा गया था व्हाट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज, हर चार्ज की मैग्नीट्यूड क्या होगी, Q1 Q2 की वैल्यू क्या होगी, तो वो हमने वैल्यूज निकाल ली हैं। Q1 and Q2 both are charge of 1 coulombs. So this is the required solution of this numerical problem.